સુરતની એસવીએનઆઈટીના ભાભા ભવન હોસ્ટેલમાં વિદ્યાર્થીના આપઘાત બાદ વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા ઉગ્ર વિરોધ વ્યક્ત કરવામાં આવ્યો। વિદ્યાર્થીઓની માંગણીને ધ્યાનમાં રાખીને ચીફ વોર્ડન અમિત સોલંકીએ રાજીનામું આપ્યું, જે એસવીએનઆઈટીના રજિસ્ટ્રાર કેકેસી દ્વારા સ્વીકારવામાં આવ્યું। રાજીનામા પછી હવે નવા ચીફ વોર્ડનની નિમણૂક કરવામાં આવશે। કોલેજમાં મેડિકલ સુવિધાનો અભાવ મુદ્દે ડીન અને અધિકારીઓ વચ્ચે ચર્ચા શરૂ થઈ છે। રાત્રિના સમયે એક મેડિકલ ઓફિસરને ફાળવવાનો નિર્ણય પણ લેવામાં આવ્યો છે। એસવીએનઆઈટીમાં હાલમાં 8000થી વધુ વિદ્યાર્થીઓ અભ્યાસ કરે છે। रिपोर्ट्स है और इसको लेकर एक फैक्ट फाइंडिंग कमिटीज हम भी यहाँ पर गठित कर रहे हैं। यहाँ पर वो फैक्ट फाइंडिंग कमिटीज अपनी रिपोर्ट यहाँ सबमिट करेंगी, देन फॉर्मली आई कैन टेल यू। तो या अभी फिलहाल इस मामले को मैं लेकर कुछ नहीं बोल सकता। કોલેજની અંદર ગતરોજ વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા વિરોધ કરવામાં આવ્યો હતો, કારણ કે ભાભા હોસ્ટેલની અંદર વિદ્યાર્થી દ્વારા આપઘાત કરી લેવામાં આવ્યો છે અને વિદ્યાર્થીઓની અલગ અલગ માંગણીઓને લઈને અને ખાસ કરીને ચીફ વોર્ડનને રાજીનામું લેવાને લઈને વિરોધ કરવામાં આવ્યો હતો, પરંતુ આખરે વિદ્યાર્થીઓની લડત હવે પૂરી થઈ છે અને ચીફ વોર્ડન અમિત સોલંકી દ્વારા રાજીનામું આપી દેવામાં આવ્યું છે। ત્યારે આપણી જોડે છે એસવીએનઆઈટી કોલેજના, તે પણ આપણી જોડે ઉપસ્થિત છે। એમની જોડે જ વાત કરવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે કે ચીફ વોર્ડન અમિત સોલંકીનું જે રાજીનામું મૂકી દેવામાં આવ્યું છે, ત્યારે રાજીનામું સ્વીકારનાર રજિસ્ટ્રાર આપણી જોડે ઉપस्थित છે के सिंह सर। सर, राजीनामा एक्सेप्ट कर लिया गया है, क्या पूरा वारदात है, क्या कहोगे? और कल का जो भी प्रकरण रहा है, तो इस मैटर पर प्रोफेसर अमित सोलंकी साहब का नाम सामने आया है। तो फाइनली उन्होंने क्या है कि अपना रेजिग्नेशन ना सबमिट कर दिया है और ये हमारी जो कंप्यूटर अथॉरिटी है उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है इसको। तो फॉर्मली हम जो आज ऑर्डर निकाल रहे हैं और उनके जगह पर दूसरे बंदे को रिप्लेस कर रहे हैं हम। जो स्टूडेंट लोग की भी मांग थी कि अमित सर की भी इसमें भूल थी, आए नहीं थे जब स्पोर्ट पे, अलग अलग मांगनी रखी गई है स्टूडेंट लोग को, तो उसको लेकर अब किस तरह चर्चा की गई? हालांकि इसका जो इंसिडेंटल रिपोर्ट्स है और इसको लेकर एक फैक्ट फाइंडिंग कमिटीज हम भी यहाँ पर गठित कर रहे हैं। यहाँ पर वो फैक्ट फाइंडिंग कमिटीज अपनी रिपोर्ट यहाँ सबमिट करेंगी, देन फॉर्मली आई कैन टेल यू। तो या अभी फिलहाल इस मामले को मैं लेकर कुछ नहीं बोल सकता। सर, जो अमित सर का रिजाइन रख दिया है, तो उनकी जगह दूसरे रखे जाएंगे, तो अभी स्टूडेंट लोग से कुछ चर्चा की गई है क्या? गए अभी स्टूडेंट लोग क्या कह रहे हैं? उनका रेजिग्नेशन तो एक्सेप्ट हो गई है और फाइनली क्या उनकी जगह पर किसी बंदे को रिप्लेस करना है, ये इंटायरली अप टू द कंपनी अथॉरिटी। तो वह अथॉरिटी के पास है अभी कि उनकी जगह पर किसको रिप्लेस किया जाए। सर, जो बड़ी एसवीएनआईटी कॉलेज है, 5000 से ज़्यादा स्टूडेंट लोग हैं, तो मेडिकल का भी यहाँ पर अभाव देखने मिल रहा है, तो उसको लेकर अब किस तरह बढ़ोतरी की जाए? हमारी एसपीएनआईटी इज वन ऑफ द नेशनल इंस्टीट्यूशंस, इंस्टीट्यूट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस है। तो यहाँ पर लगभग 6000 से ऊपर बच्चे हैं अब, प्लस हमारे पास रेसिडेंट टर्न फैकल्टी स्टाफ कुल मिलाकर 8 से 8,000 बच्चों का स्टाफ का पूरा एक कम्युनिटी है यहाँ पर। वहाँ पर यहाँ पर एक चीफ मेडिकल ऑफिसर्स हैं, नॉन कॉन्ट्रैक्ट एक मेडिकल ऑफिसर्स हैं। अभी हम चूँकि बच्चों की डिमांड रही है कि 24/7 इसे ओपन करने के लिए, वह डिमांड भी कंपनी अथॉरिटी ने एक्सेप्ट किया है और फर्दर अभी हमारी प्लानिंग्स है कि अब ऑन कॉन्ट्रैक्ट जो मेडिकल ऑफिसर्स हैं उनको हम नाइट शिफ्ट में रखा जाए यहाँ पर। और सर, एम्बुलेंस समय पर नहीं आई थी, ऐसी बात स्टूडेंट लोग की जा रही है, तो क्या कहोगे? ये एम्बुलेंस हमारे कैंपस में ही है और एम्बुलेंस समय पर पहुंची है यहाँ पर, लेकिन इसको भी लेकर अभी हमने जो फैक्ट फाइंडिंग कमिटीज है, तो यह वर्क उनको इंटरेस्ट किया हुआ है। तो फाइनली अब उनकी रिपोर्ट के बेसिस पे हम जो भी है हम आपको बताएंगे। બિલકુલ જે રીતના અત્યારે જોઈ શકાય છે, જે કે સિંહ રજિસ્ટ્રાર છે, તે ખાસ કરીને વિદ્યાર્થીઓની માંગણી હતી કે ચીફ વોર્ડન અમિત સોલંકીને રાજીનામું લઈ લેવામાં આવે અને હવે રાજીનામું સ્વીકારી લેવામાં આવ્યું છે અને અમિત સોલંકીની જગ્યા પર હવે બીજા જે ચીફ વોર્ડન મૂકવાની કામગીરી પણ જે છે તે તંત્ર દ્વારા કરવામાં આવી છે। સાઈ જગતાપ।